शादी की पहली रात। दोस्तों, कहते हैं कि जब बहुत इंतज़ार के बाद कोई चीज़ मिलती है तो उसे पाने की खुशी का अनुभव अपने आप में खास होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल मैं पिछले 5 साल से एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, जहां घर वालों को खूब मनाने के बाद हमने शादी करने का फैसला किया। हमारी शादी में सब कुछ सही चल रहा था कि उसके बाद मैं काफ़ी नर्वस थी। ऐसा इसलिए क्योंकि विवाह के बंधन में बंधने से 4 महीने पहले पति ने एक न्यू लॉ फर्म ज्वाइन की थी, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा अपने काम में व्यस्त रहने लगा था। वह अपने काम पर अधिक समय बिताने लगा। हालांकि उसकी व्यस्तता के लिए मैं उसे दोष भी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं भी शादी की तैयारियों में इस कदर बिजी रहने लगी थी कि मेरे पास भी उसके साथ दिन बिताने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। वह भी केवल वीकेंड में ही हमारे साथ शादी की तैयारी में शामिल होता। हालांकि इस दौरान मैं इस बात लेकर बहुत खुश थी कि कुछ समय बाद वह मेरे साथ होगा। यही एक वजह थी कि उसमें आए बदलाव पर मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। मैं उसको लाइफ में आगे बढ़ता देखकर काफ़ी खुश थी, जिसके लिए मैंने एक पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में हमारे करीबी दोस्त भी शामिल हुए थे, जिसके बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। देखते ही देखते हमारी शादी का दिन भी आ गया। मैं अपनी शादी को लेकर बेहद खुश थी, लेकिन वहाँ भी वह बहुत ही परेशान लग रहा था। हालांकि इस दौरान मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे विश्वास दिलाया कि वह केवल अपने काम की वजह से तनाव में था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाने के कारण मैं उसकी झूठी बातों पर विश्वास करने लगी। मैंने मान लिया था कि हनीमून पर जाने के बाद चीज़ें पहली जैसी नहीं रहेंगी। उसे न केवल अपने काम से कुछ दिन की छुट्टी मिलेगी, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के और ही करीब हो जाएंगे। हनीमून पर हम दोनों पेरिस जा रहे थे, जिसके बाद ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं कर सकती थी। शादी की रस्मों को पूरी करने के बाद हम दोनों अपने हनीमून के लिए रवाना हो गए। मैं काफ़ी खुश थी, लेकिन वह अभी भी काफ़ी परेशान था। मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन उसने मुझे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। यहाँ से मुझे शक होने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस आदमी को मैं जानती हूँ, वह मुझे देखते ही उत्साहित हो जाता था। जब मैं उसके लिए तैयार होती हूँ तो वह उस समय सबसे ज़्यादा खुश होता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मैंने उसे इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा था। वह हमारे हनीमून पर इतना अजीब बर्ताव कर रहा था कि मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मैं जिस इंसान से प्यार करती हूँ, वह अपनी लाइफ के सबसे बड़े दिन पर ऐसा होगा। उसने होटल से बाहर जाने से इनकार कर दिया। पूरे हनीमून के दौरान हम ज़्यादातर समय अपने होटल के कमरे में ही रहे। जब हमने किस किया तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि वह बेमन से मुझे चूम रहा है, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा दुखी कर दिया। मैंने उससे चिल्लाकर पूछा, क्या हो रहा है? हमने अभी अभी शादी की है, लेकिन इसके बाद भी तुम खुश नहीं हो। लेकिन उसने इस सवाल के जवाब में भी कुछ भी जाहिर नहीं किया। ऐसे में मेरे दिमाग में इस दौरान सबसे पहला विचार उसका फ़ोन चेक करने का आ रहा था। जब वह गहरी नींद में था, तब मैंने उसका फ़ोन चेक किया। उसमें ऐसा कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं थे जो वह बताते कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था। उसके फ़ोन में साधारण कुछ भी नहीं था, केवल उसके सहयोगियों के फ़ोन कॉल के अलावा। तभी एक महिला का ईमेल आया, जिसे मैंने गलती से खोल दिया। मैं इसे बंद करने ही वाली थी, लेकिन मैंने देखा कि उसमें कुछ अजीब लिखा था। वह एक रोमांटिक मेल था, जिसमें महिला बता रही थी कि उसने उसे कितना याद किया। इस तरह मैंने उसके मेल्स बॉक्स चेक किए तो मुझे रोमांटिक ही मेल्स मिलते गए, जिसमें साफ था कि मेरा पति उस महिला के साथ मुझे धोखा दे रहा था। एक दूसरे मेल में मुझे एक होटल के कमरे की रसीद मिली, जहां उन दोनों ने रोमांटिक रात बिताई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह मुझे धोखा देगा। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम 5 साल से रिलेशनशिप में थे। मेरे दिमाग में सवालों की एक लंबी फेहरिस्त थी, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख था इस बात का कि किसी दूसरी महिला के
साथ होने के बाद भी उसने मुझसे शादी क्यों की? भाई मेरे जीवन को ऐसे कैसे नष्ट कर सकता है? मैंने उसे जगाया और फ़ोन दिखाकर उससे पूछा। भाई इस दौरान एकदम पछताया हुआ लग रहा था। मैंने अपना फ़ोन लिया और उसे बिना एक शब्द कहे मुंबई के लिए फ़्लाइट बुक कर दी। मैं उसे अपने सामने बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही थी। मुझे उससे नफरत होने लगी थी। अगली सुबह मैंने उससे कहा कि मुझे आपके नए प्यार के बारे में पता चल गया, मैं यह शादी तोड़ने जा रही हूँ। लेकिन उसने मुझसे माफ़ी मांगी, भीख मांगी। उसने मेरे सामने एक वीडियो कॉल कर उस लड़की से सारे संबंध तोड़ दिए। मुझे नहीं पता कि मैं उस पर फिर से विश्वास और भरोसा कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन अब मैं यह सुनिश्चित करती हूँ कि हमारे रिश्ते में पहले जैसा कुछ नहीं बचा। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हम दोनों साथ भले ही रहते हैं, लेकिन मैं वही करती हूँ जो कि मुझे पसंद है। इसके लिए मैं बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं करती हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।